फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है इतना क्विक इसका केस को ब्रेक करना, उसकी चीज़ें सामने लाना। हमने दुनिया के साथ शेयर की है तमाम मालूमात। देखिए, अभी इस सारे वाक़े की जो एक कड़ी है वो अभी बाकी है और वो कड़ी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगी, जिसमें हिंदुस्तान के जो लोग मुलव्वस हैं उनके नाम और उनके अकाउंट नंबर जो हैं वो अभी आपके सामने आने हैं। ये अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही शानदार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है हमारी एजेंसीज की, और आपको जैसे मालूम है कि अब एक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा चुकी है, जिसमें तमाम ही इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो शामिल हैं। और इस केस में सीटीडी का भी बहुत अहम, पंजाब की जो सीटीडी है, पंजाब पुलिस है, उन्होंने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। और इन तमाम एजेंसीज ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और बर्क रफ्तारी से इस केस की तह तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन तब मुकम्मल होगी जब आपके सामने जो मेन आदमी जो हिंदुस्तान से इसको कंट्रोल कर रहा था उसका भी नाम और अकाउंट नंबर्स इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी ये तो अब हम जादेव इस नतीजे पे तो हम पहुंच चुके हैं कि ये सारी ऑर्केस्ट्रेशन, ये सारी इसकी प्लानिंग और सारी इसकी डायरेक्शन जो थी वो इंडिया से हो रही थी, भारत में मौजूद लोग कर रहे थे इसे। जी जी बिल्कुल, भारत में मौजूद लोग कर रहे थे। भारत से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। फिर उसके बाद अफ़गान जो यहाँ पर एक जो हमारे अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको आला-कार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया, उनके एक फैमिली को। और उसके बाद ये जो ब्लास्ट है ये कराया गया। और कुलभूषण जाधव के वाक़े के बाद जहाँ पर एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए एक कुलभूषण जाधव को हमने अरेस्ट किया, आई एम श्योर कि ये दूसरी सबसे बड़ी कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होगी जो हिंदुस्तान को बिल्कुल समझिए कि नंगा ही हो गया है आलमे इस वक्त दुनिया में। और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बाकायदा दहशत गर्दी में मुलव्वस है, और ये जो उनका मुलव्वस होना है उसकी जो तमाम सबूत हैं वो हमारे सामने हैं। ये बताइएगा कि इस किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो इस किस्म के इंटेलिजेंस एक्शंस होते हैं उसके जो होता यह है परहैप्स कि उनको बड़ा कंपार्टमेंटलाइज होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। मगर अक्सर ऐसा भी होता है कि एक केस आप ब्रेक करते हैं, उसके ज़रिए उसके टेंटिकल्स, उसके दूसरे जो नेटवर्क के हिस्से हैं, दूसरी चीज़ें भी सामने आती हैं जो कि एक बड़ा कैच बन जाता है। ये केस अभी किस नौइयत का है? ये बहुत बड़ा कैच है, ये बहुत बड़ा कैच है। और इससे जो रॉ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में वो अनअर्थ हुआ है, और उसके नतीजे में जो उनकी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस करने की और टेररिज्म वाक़यात करने की, उसको इंशाल्लाह बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए ये मैं जिस तरह मैंने कहा कि कुलभूषण जाधव के बाद ये सबसे अहम मुकदमा और इन्वेस्टिगेशन होगी जो आपके सामने आएगी। तो ये उसके बाद जब जैसे ये कंप्लीट होती है तो ऑब्वियसली फिर हमने ये दुनिया के साथ शेयर करनी है तमाम मालूमात, और फिर ज़ाहिर है कि इस किस्म की एविडेंस हो कि दुनिया खुद देख ले अपनी आंखों से कि ये इररिफ्यूटेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी इंशाल्लाह दुनिया के साथ शेयर होगी, और इसके जो तमाम इसके जो मकासद थे वो भी दुनिया के साथ शेयर होंगे। फैटफ से सिर्फ एक दिन पहले आपको याद होगा कि धमाका हुआ, और इसका मकसद जो था वो सिर्फ पाकिस्तान को ये कहना था कि दहशतगर्दी के नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई है। तो इसको बुनियादी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान को एक इनसिक्योर मुल्क दिखाना चाहते थे दुनिया को, जो अल्लाह के फजल से वो नाकाम हुए हैं। और ये इतनी बड़ी जो एक हिंदुस्तान की साजिश है, ये यहाँ पे देखिए कामरान साहब, हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर चाहे BLA हो, चाहे आप इवन TLP को देखिए कि जब तहरीक लद्दाख की तहरीक चली थी तो 3 लाख ट्वीट्स जो है वो तो अहमदाबाद से, हिंदुस्तान से उनके हक में हुई।
आप मुझे बताइए उनका उस तरह से क्या ताल्लुक था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे फ़िरका वाराना जो है वो कत्लेआम हो, और कराची में आपको मालूम है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि जो शिया सुन्नी फसाद हो रहा था जी उसके पीछे रॉ मुलव्वस थी। सो पाकिस्तान के अंदर जब भी इस तरह के जो अमन दुश्मनी के वाक़यात होते हैं, चाहे वो फ़िरका वाराना फसादात हों, चाहे वो धमाके हों, चाहे वो किसी बड़ी शख्सियात को निशाना बनाना हो, हम देख रहे हैं कि उसमें हिंदुस्तान का बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कनेक्शन जो है वो हमें मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करते हैं हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान के मामलात भी तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कैफियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तारीख़ एक नई करवट ले रही है। तालिबान हर रोज़ एक नए अफ़गान ज़िले पे कब्ज़ा कर लेते हैं, काबुल के करीब जा रहे हैं और बड़ी तादाद में नक़ल मकानी हो रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर निगाह डालेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आज की इस अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमने दावत दी है, हमें ज्वाइन करें वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब जाम मीर कमाल, जो कि हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी नवाजिश। ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि ये जो बलोच कौम परस्त हैं या जो नाराज़ लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या मालूमात है? ये वज़ीर आज़म ने एक ऑफ द कफ रिमार्क किया है या ये कि ये हुकूमत की एक मरबूत सोच की तर्जुमानी है जो उन्होंने की और इस किस्म का अमल शुरू करना चाहती है हुकूमत और शुरू होने वाला है? जी कामराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं इस वक्त भी ग्वादर में मौजूद हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से गए, एक बड़ा अच्छा दौरा आज उनका रहा और यकीनी तौर पे ये दौरा जो इनका रहा है हालिया बजट पास करने के बाद मेरे ख्याल उनका सबसे पहला दौरा है जिसको मेरे ख्याल चंद दिन ही गुजरे होंगे। देखिए, कुछ अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब, सूबाई हुकूमतें, हम कोalition के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, बलूचिस्तान को हम एक बड़ा स्पेसिफिक फोकस रखा है। माजी में मैं नहीं कहूँगा कि माजी में किसी ने फोकस नहीं रखा, लेकिन तरीक़ेकार बड़ा मुख्तलिफ था। चंद सूबाई पार्टीज को एतमाद में और उनके लीडर्स को एतमाद में लेके जो भी पॉलिसी बलूचिस्तान की वो हवाले से बनाई जाती थी, फिर ना उसको देखा जाता था कि वो जेन्युइन है नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है। बस ज्यादा फोकस पे सेंटर का, उन पार्टीज का, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ ज्यादा रहा और सूबाई हुकूमतों के साथ बस एक पार्टनर की हैसियत से रहे। पहली दफा हम विटनेस कर रहे हैं कि खान साहब और उनकी टीम हमारे साथ एक बड़े अच्छे कोलिशन अंदाज में न सिर्फ अपने सारी तरक्याती काम और चीजों को एड्रेस किया जा रहा है, बल्कि इस पर एक स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है जिसमें तालीम, रोड कनेक्टिविटी, मसाइल, इश्यूज, इन सबको हम एड्रेस कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों को जब हम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल खान साहब ने एक चीज रियलाइज की है, जो आपने उनकी तकरीर से भी आज सुना होगा, कि इस सारी पसमानदगी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे इसलिए नाराज हैं कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है, जो कि एक बड़ा जेन्युइन रीजन बन जाता है। देखिए, हमारे हलकों में भी जब हम काम नहीं करते तो लोगों की बड़ी रिजेंटमेंट आती है, लेकिन एक ऐसे हिस्से में बलूचिस्तान के जहाँ ना रोड हो, ना बिजली हो, ना कनेक्टिविटी हो, तो मेरे ख्याल से खान साहब का एक जेन्युइन बड़ा एक सोच उनके जहन में है कि कैटेगराइजेशन ऑफ, देखिए नाराज बलोच भी बहुत हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाराज रहना ही है और उन्होंने कभी खुश नहीं होना, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि वो किसी पॉलिसी के तहत जो बैरूनी मुल्क है उस पर काम कर रहे हैं और जब तक कि वही पॉलिसी उनकी रहेगी वो पाकिस्तान में इश्तियाल और इस सारी चीज़ों को थोड़े स्टेबल रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बलूचिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, बलूचिस्तान के अंदर ऐसा है जो ये महसूस करता है कि हम न होने की वजह से हमारी कुछ गम गुस्सा हमारा है। तो खान साहब का एक सबसे बड़ा मेन एड्रेस उस पॉपुलस के ऊपर है जो कि बलूचिस्तान से बाहर भी है, मुल्क से भी बाहर है, जो सिंपैथी उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करता है जो ये फील करते हैं कि जी बलूचिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। तो गोया जाम साहब ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली आप न सिर्फ सन ऑफ द सॉइल हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये आइडेंटिफाइड है ग्रुप एक बड़ा, जैसे कि आपने फरमाया कुछ लोग तो ऐसे हैं क्योंकि वो हमारी जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके परवरदा हैं, उनके पे रोल पर हैं, उन्होंने बहरहाल ये काम चलाना है। लेकिन आप ये सब, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं नाराज़ हैं, जिनमें एहसास महरूमी है, वो बलूचिस्तान में भी नहीं है, बलूचिस्तान से बाहर हैं, उनकी भी बड़े शिद्दत के जज्बात हैं, लेकिन बहरहाल
ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کو لایا جا سکتا ہے، ان کو منایا جا سکتا ہے، ان کی جو گریوانسز ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں اور جن کو کہ اپروچ کیا جائے گا. دیکھیے کچھ لوگ کمال صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو باقاعدہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے تحریکوں میں شامل رہے ہیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کامنرز ہیں. دیکھیے بلوچستان کی بلوچ آبادی بیرون ملک ایک بہت بڑی آبادی ہے یعنی، اور وہ میں آپ کو بتاؤں انہی کی اسٹرینتھ کے اوپر کبھی کبھی ہمارے بلوچ سیپریٹسٹ انہی کی اسٹرینتھ پہ باہر سے بھی کھیلتے ہیں. ہمیں ڈیفینیٹلی ایک بات تو بڑا پتہ ہے کہ جی کون بالکل ایکسٹریم میجرز پہ بہت سارے لوگ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی ایسے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہیں جنہوں نے اپنا ایک بڑا نیریٹو بلڈ اپ اس حوالے سے کیا کہ بلوچستان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، بہت عرصے سے ہوا ہے. تو ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایفرٹس کے ساتھ، اپنی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ایک ایسا میسج کنوے کریں جو خان صاحب نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے اب جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو یقینی طور پر خان صاحب تو نہیں لے سکتے، لیکن ان کی عملی کام اس بات کی طرف شو کر رہا ہے کہ آپ ابھی آئیں اور ہم بات کریں ایسے لوگوں سے جو کم از کم ایک بیلنس نیریٹو رکھتے ہیں کہ ہماری صرف خدشات کام نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے رہا ہے، اور میرے خیال یہ بہت بڑی تعداد ہے.